वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम अपने सिविक्स के चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन लेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्विक रिवीजन होगा। जल्दी से हम चैप्टर को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल लाइवलीहुड्स का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब होता है गाँव और लाइवलीहुड्स का मतलब होता है वहाँ की ज़िंदगी कैसे है। तो गांव की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। गांव में ऐसा लोग क्या करते हैं, जैसे कि वो अपना क्या है गुजारा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, ठीक है, अपना काम चलाते हैं। आइए तो इसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज़। तो ऐसे बहुत सारे तरह तरह के काम हैं हमारे रूरल एरियाज़ में जिनकी हमें काम करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, गांव में लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं? खेती। तो लोग खेती पे भी डिपेंड हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कलपट्टू विलेज की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कलपट्टू विलेज इज़ इन तमिलनाडु, इज़ अ विलेज नियर टू द सी कोस्ट। कलपट्टू जो एक गांव है जो कि तमिलनाडु में है स्थित, लोकेटेड है, और वो क्या है समुद्र किनारे के पास है, क्योंकि तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है ये समुद्र के पास है जो स्टेट है, और कलपट्टू उसी स्टेट का एक गांव है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लगिंग इज़ नॉट डन हेयर। यहाँ पे हल का काम चलता नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग? पीपल आर बिजी इन एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग पॉट्स, यूटेंसिल्स, वीविंग बास्केट्स एंड मेकिंग ब्रिक्स इन क्लिंस। यहाँ पे लोग जो हैं पॉट्स बनाने में लगे हुए हैं। जैसे पॉट्स बोले तो मिट्टी के बर्तन, जैसे हमने क्या है हिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। लोग पुराने टाइम पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जो लोग बनाते थे उनको हम क्या बोलते हैं? हम जो कुम्हार बोलते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। सेकंड इसमें बोला हो यूटेंसिल्स। लोग बर्तन बनाने का भी काम करते थे, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो या फिर वो मेटल के बर्तन हो, किसी धातु के। और पॉट्स का मतलब है यहाँ पर घड़ा बनाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीविंग बास्केट्स। लोग यहाँ पे बास्केट भी बनाया करते थे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जो लोग गुलदस्ता बनाते हैं बांस के, उससे लकड़ियों से, ऐसे ही बास्केट्स भी बनाई जाती थी। तो बास्केट्स को बुनने का काम किया जाता था यहाँ पर। मेकिंग ब्रिक्स इन क्लिंस, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ईंट भी बनाई जाती थी। और ईंट हमें पता है वो एक भट्टे जगह होती है जहाँ पर वो ईंट बनाई जाती हैं। सबसे पहले उनको क्या है साइज़ दी जाती है गीली मिट्टी को, फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है, और जब वो सूख जाती हैं फिर उनको पकाया जाता है भट्टे में। इस तरह का भट्टा होता है स्टूडेंट, आप यहाँ से देख ही सकते हैं। ये इस तरह का भट्टा होता है, ऐसे करके ये होता है, और यहाँ से धुआं निकलता रहता है। तो इस तरह का भट्टा होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सभी इसी वाले एरिया में ईंट तपी हुई होती हैं। ईंट तपती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो पकती हैं, पकाई जाती हैं। जो हमें रेड कलर की जो दिखाई देती हैं वो इसी की वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से ही रेड कलर की दिखाई देती हैं। और भी यहाँ पर स्टूडेंट काम करते थे लोग, जैसे इट हैज़ अ नंबर ऑफ़ शॉप्स टी। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, जैसे चाय की दुकान थी वहाँ पे, क्लोथ कपड़े की भी दुकान थी, बार्बर नाई जो बाल काटता है उनकी भी दुकान थी। शॉप, इस शॉप की बात करें तो जैसे जनरल स्टोर हो गया, प्रोविज़न स्टोर, जिससे हम अपना साबुन, आटा और क्या कहते हैं अपना दाल चावल ले सकते हैं। यहाँ पर टेलर की भी दुकान थी, जो लोग दर्जी होते जो कपड़ा सिलते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग तो बाज़ार में जाकर क्या है कपड़े को ले लेते हैं और वहाँ से ऑलरेडी रेडीमेड कपड़े उन्हें मिलते हैं, ऑलरेडी सिले हुए। बट कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कपड़ों को एक इंसान पर सिलवाते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं? टेलर बोलते हैं। एंड एक्सेट्रा आर सम मेजर शॉप्स फाउंड हेयर। इसी तरह की और भी बड़ी बड़ी दुकानें इस कलपट्टू विलेज में पाई जाती हैं। लाइफ इन रूरल एरियाज़, हम ज़िंदगी की बात करते हैं, गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। वर्किंग रूरल एरियाज़ आर फाउंड ओनली इन द हार्वेस्टिंग सीज़न।
काम जो है रूरल एरियाज़ में सिर्फ हार्वेस्टिंग सीज़न पाया जाता है। अभी स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग सीज़न क्या होता है? हार्वेस्टिंग सीज़न ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे हमारी फसल कटती है, उसकी कटाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गेहूँ जो है वो ठंड में बोए जाते हैं, ठंड के मौसम में, और गर्मी आने से पहले ही काट लिए जाते हैं। ये होली से पहले काट लिए जाते हैं। तो जब तक क्या है, गेहूँ बो दिए जब तक तो किसान जो है, फार्मर जो है वो तो बेरोज़गार है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। काम का मतलब ये हुआ कि ऐसा काम जिससे पैसे आते हों। और जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा, उसकी कटाई हो जाएगी गेहूँ की, तो वो अपनी क्रॉप्स को सेल करेगा मार्केट में, तभी तो उसे पैसे मिलेंगे। तो इस तरह का काम गाँव में होता है। पीपल वर्क एज डेली लेबरर्स। वहाँ पर लोग रोज़ाना बेसिस पर काम करते थे। ऐसा नहीं है कि एक लेबर का मन किया आज गए और कल की छुट्टी मार ली, क्योंकि भूख तो हमें रोज़ाना लगेगी, डेली लगेगी। तो जाहिर सी बात है, तो अपना भूख को शांत करने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए कपड़े वगैरह और मकान गुजारा तो हमें रोज़ाना काम करने जाना पड़ेगा। तो लोग जो थे वहाँ पे रोज़ाना काम करने जाते थे। थर्ड पॉइंट है इसमें, वुमेन्स हैव टू डू देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड इवेंट वर्क आउटसाइड। वहाँ की जो महिलाएं जो थी वो क्या काम करती थी? वो घर की जिम्मेदारी संभालती थी, घर का काम। जैसे सभी को पता है कि हमारी मम्मी क्या करती हैं आजकल की, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और घर को ठीक ठाक अरेंज फॉर्म में रखना, व्यवस्थित फॉर्म में रखना। तो उसका मतलब यही हुआ कि वो घर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, ठीक है, हमको पाल रही हैं। और कुछ औरतें ऐसी भी थी, महिलाएं, जो बाहर जाकर काम करती थी। अगर मैं बात करूं गांव की, क्योंकि हम गांव की लाइफ में बात कर रहे हैं, अभी हम शहर वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे, तो गांव में लोग जैसे बाहर जाके कैसे काम करती हैं, या तो खेतों पर जाके काम करती हैं, है ना, खेतों पर कटाई का काम हो रहा है तो वहाँ से उन्हें कुछ रुपए मिलते हैं। और जैसे लेबर का काम है तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है ना, कहीं पे, तो वो भी बाहर ही जाके, अब जैसे हम देखते हैं कि भाई घर बनाया जा रहा है तो उसमें लेबर्स में हमारे और पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। तो महिलाएं इस तरह से बाहर काम करती थी, या किसी के यहाँ नौकरानी का काम कर लिया, या फिर कोई बच्चे पाल लिए, है ना, तो उनकी देख रेख करना, तो ये सारा काम बाहर जाके करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू मीट देयर बेस एग्जिस्टेंस और बेसिक नेसेसिटीज़। वहाँ के लोग जो थे बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में भी बहुत परेशानी से उन्हें गुजरना पड़ता था, बहुत दिक्कत थी। अब ये बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती हैं? बेसिक नेसेसिटी वो होती हैं जिनकी हमें रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। देखो, खाने के लिए भूख लगेगी तो रोटी होनी चाहिए, है ना, वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है हमारी रोज़ की, और रोज़ाना भूख लगेगी जब भी तो खाएंगे। और तन पे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए बॉडी पर, है ना, और रहने के लिए जगह चाहिए। तो इनको फुलफ़िल करना बहुत उनका डिफ़िकल्ट काम था लोगों का। तो इनको फुलफ़िल जो कर लेता था उसकी लाइफ सही थी, और जो नहीं कर पाता वो क्या था, गरीब माना जाता था। जो इन बेसिक नेसेसिटीज़ को सही से अरेंज नहीं कर सकता तो फिर वो हम पुअर पर्सन ही बोलते हैं उसको, गरीब इंसान। तो ऐसे ही कुछ वहाँ की भी लाइफ थी कलपट्टू विलेज की। अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर लेबर्स आर लैंडलेस लेबरर्स। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें 2/3 बोले तो 75% से भी ज़्यादा जो है वहाँ की लेबर्स जो थी उनके पास ज़मीन नहीं थी, वो दूसरे की ज़मीन पर जाके काम करते थे। हमारे लेबर्स जो होती हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहले जो हैं वो बिग फार्मर्स होते हैं, सेकंड टाइप होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स, और थर्ड होते हैं लैंडलेस, जो कि दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं। तो उनमें से ही कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी और वो बिग फार्मर की ज़मीन पर जाके काम करते थे, जिनके बदले उन्हें रुपए मिलते थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस फार्मर डो नॉट हैव मनी दे फॉल इन ए डेब्ट ट्रैप। लोगों के पास पैसा नहीं होता था, फार्मर्स, कुछ किसान भाइयों के पास, तो वो क्या करते थे, माया जाल में फंस जाते थे, कर्ज के जाल में। डेब्ट को कर्ज बोला जाता है और ट्रैप को
जाल बोला जाता है। तो वो इस तरह से कर्ज ले लिया करते थे कि वो उसका कर्ज क्या होता है, एक्चुअल में लोन अमाउंट होती है जिसको रीपे करना पड़ता है, जिसको वापस चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। तो फार्मर्स वहाँ के इस चीज़ में बिल्कुल कह सकते हैं कि अनेबल थे, वो इस तरह से कर ही नहीं पाते थे। अब देखो स्टूडेंट्स, फार्मर लोन क्यों लेगा और किस चीज़ों के लिए लेगा? उसे क्रॉप करनी है तो जाहिर सी बात है वो सीड्स खरीदने के लिए लेगा, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र्स खाद को खरीदने के लिए लेगा, है ना। और मशीन कोई है ट्रैक्टर थ्रेशर तो उसके लिए लेगा, और फिर पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जिससे क्रॉप उसकी बीमारी से बची रहे, कीड़ा ना लगे उसकी क्रॉप में, तो इसलिए लोन लेगा। तो ऐसे कई सारे होती हैं ज़रूरतें जिसकी वजह से फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है। और जब वो लोन चुका नहीं पाता तो उसके पास वो कैसी कंडीशन में आ जाता है, डेट ट्रैप की कंडीशन में, कर्ज जाल की में। और उसके पास एक ही सॉल्यूशन होता है, फिर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसी कई खबरें आती हैं कि फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं जब वो अपनी लोन की अमाउंट को रीपे नहीं कर पाते। इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, वो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं टाइम टाइम पर, वो किसानों के कर्ज को माफ़ करती हैं जिससे कि आत्महत्या करने से बचे, क्योंकि ज़िंदगी ज़रूरी है। तो इसी तरह से क्या है, वहाँ के फार्मर्स भी, उनके पास इतना मनी नहीं होता था, और अगर वो ले भी लेते थे लोन को तो फिर वो डेट ट्रैप यानी कि कर्ज जाल में डूब गए थे। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इंडिया की 20% जो फार्मर हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, यानी कि इन इंडिया ओनली 20% ऑफ फार्मर्स कैन बोस्ट ऑफ ए गुड लाइफ स्टाइल। उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बोले तो उनके पास रोटी है, प्रॉपर तरीके से कपड़ा है और मकान है। जो फार्मर इस चीज़ को अरेंज कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। होर्डिंग मेक्स फार्मर्स सफ़र। कभी कभी ऐसा होता है कि होर्डिंग की वजह से फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी करना, गलत तरीके से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको जमा करना इलीगल वे में। तो उससे फार्मर्स को ही घाटा होता है, उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। कोस्टल एरिया की बात करते हैं स्टूडेंट। कोस्टल एरिया, पीपल इन कोस्टल एरिया इन टू फेस अ टफ लाइफ। जो लोग समुद्र के किनारे जो रहते थे उनकी लाइफ बहुत ही टफ होती थी। अब लाइफ कैसे टफ होती थी, आइए ज़रा देखते हैं उनकी ज़िंदगी। फिशिंग इज़ द देयर मेन ऑक्यूपेशन। मछली पालन करना, यानी कि मछलियों को इकट्ठा करना, वही उन लोगों का मेन काम था जो लोग वहाँ पर करते थे, जिनकी ज़िंदगी उनसे चलती थी। बट व्हेन द फिशरमैन आर आउट और इट इज़ नॉट नोन वेदर दे कम विल बैक और नॉट। अब इसमें बात ये बोली हुई है कि अब देखो स्टूडेंट्स, फ़िशिंग तो दो तरह की हम कर सकते हैं। जैसे मैं गेहूं का एग्जांपल देता हूं कि या तो इंसान अपने लिए पैदा करता है फार्मर, या फिर अगर अपने लिए पैदा करता है तो बचा हुआ हिस्सा बाज़ार में बेच के आ जाता है। ठीक यही एग्जांपल हमारा फ़िशिंग पे भी अप्लाई करता है। जो लोग सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए, जो फार्मर्स अपने लिए करते हैं अरेंजमेंट कि भाई हमारा खाना चल जाए, तो वो अपनी फ़िश लेके आते थे इकट्ठा करके, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको अपना गुजारा चलाना है, भाई रोटी के साथ कपड़ा और मकान भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है पैसे होने चाहिए, और पैसे कमाने के लिए वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश इकट्ठी करेगा, ठीक है। तो ये सारा काम होता था। अब फिशरमैन, अब वहाँ की ज़िंदगी टफ़ कैसी थी, वहाँ की ज़िंदगी इस तरह से टफ़ थी कि अब सपोज़ करो वो समुद्र में जा रहा है और तेज़ लहर आ गई, क्या पता उसकी नाव डूब जाए, ठीक है, जब वो जाल फेंक रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान जो है जब फ़िश लेने जाता है तो अपने साथ जाल लेके जाता है और नाव लेके जाता है, और फिर वो अपना जाल फेंकता है, मछली को पकड़ता है। बट अगर उसी टाइम पे लहर आ गई, क्या पता उसकी नाव डूब गई, या कोई ऐसा हत्या हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि वो वापस ही ना पाए। तो इस तरह की बहुत टफ़ लाइफ थी स्टूडेंट्स पैसा कमाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो फार्मर जो पैसे कमाने के लिए तो जा रहा था, और पैसा कमाने के लिए हर काम में रिस्क है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो ये रिस्क भी
फ़िशिंग के लिए फार्मर्स लेके जाते थे कि देखा जाएगा, और अगर लहर नहीं आई तो ठीक है, हम मछली पकड़ के ले आएंगे, और लहर आ गई क्या पता आज हैं कल नहीं है। तो इसी रिस्क को लेकर वो अपने काम पर जाते थे। फिशरमैन आर अनसेफ फॉर 4 months ड्यूरिंग मानसून सीजन। इट इज़ अ लीन पीरियड फॉर द फिशरमैन। मानसून सीज़न के टाइम पर फिशरमैन अनसेफ कैसे रहते हैं? अब मानसून सीज़न वो होता है जिस टाइम पे हमारी बारिश आती है। टाइम में ज़ाहिर सी बात है पानी का लेवल बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से फिशरमैन उस टाइम पर अपने आप को आइसोलेट कर लिया करते थे, कैद कर लिया करते थे। अब जैसे हमने कोरोना टाइम में अपने आप को कैद कर लिया था, लॉकडाउन है ना, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, बच्चे भी कोई घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई नहीं खेलेगा। तो इस तरह से फिशरमैन की भी लाइफ ऐसी थी, वो बंद गए थे मानसून की वजह से, क्योंकि मानसून के टाइम पर फिशरमैन कभी समुद्र में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाता। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है उसका खतरे वाला। तो इस टाइम पर फार्मर्स फिशरमैन जो थे वो अनसेफ थे। लास्ट पॉइंट है इसमें, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट बैटल फॉर सर्वाइविंग अमॉन्ग मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज़। और यही था, लोग इसी जद्दोजहद, इसी लड़ाई में लगे रहे थे कि भाई हमें अपने गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, कमाना है। और ज़्यादातर लोग का यही काम था कि अपना कैसे करके भी गुजारा लगाएं। कुछ लोग चाय की दुकान चलाते थे, टेलर की चलाते थे, बार्बर की चलाते थे, नाई की। कुछ लोग क्लॉथ्स थे, कुछ लोग जो थे फिशिंग का ही काम करते थे, है ना। तो इस तरह के चैप्टर इसमें दिया हुआ है। स्टूडेंट, इसमें हमने यही पढ़ा कि लोग गांव में क्या क्या काम करते हैं, कैसे ज़िंदगी होती है, और क्या क्या अपना वो गुजारा करने के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं उन्हें पैसे कमाने के लिए, अपना रोटी कपड़ा मकान अरेंज करने के लिए। स्टूडेंट, यहाँ तक आपकी वीडियो थी। ये था क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड सिविक्स का चैप्टर। और स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से देखा करें जिससे कि प्रॉपर रिवीजन होता रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।